So in this video, cyclooctatetraene is aromatic, anti-aromatic और नॉन एरोमेटिक, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, cyclooctatetraene इज aromatic, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इन नेचर, हमको प्रेडिक्ट करना है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये यहाँ पे हमको बताया जाएगा कि नेक्स्ट इसमें कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, हमको डिटरमाइन करना है हकल्स रूल पे करके। तो सबसे पहला, कोई भी चीज़ एरोमेटिक है या नहीं है तो वो कैसे डिसाइड करेगा। फर्स्ट है, सबसे पहला ये लास्ट में आएगा, हकल्स रूल फर्स्ट है, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक प्लेन में आना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन यानी कि अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये जो है लास्ट में, ये मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मीन्स ये साइक्लिक कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये, तो साइक्लिक होना चाहिए। उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन रहना चाहिए। उसके बाद में फिर ये प्लेनर होना चाहिए, जैसे प्लेनर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद में हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, है ना। तो उसका हकल्स रूल कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हो जाएगा इक्वल, जो कि ओबे करेगा हकल्स रूल, और हम लोग इसको बोलेंगे एरोमेटिक। तो साइक्लोऑक्टाटेट्रा इनका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। साइक्लो यानी कि ये ना, ऑक्टाटेट्रा इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले ये 8 कार्बन, साइक्लो ऑक्टा यानी कि 8, तो ये कुछ ऐसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। और टेट्रा इन यानी कि 4 डबल बॉन्ड रहेंगे, है ना। तो ये देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है 1 2 3 4 और उसका मतलब डबल, यानी कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, वो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल है। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखे थे कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉन एरोमेटिक के लिए और 4n + 2 पाई एरोमेटिक के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे ये देखिए, तो ये देखो, ये 4n 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक और 4n पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक के लिए, ऐसा। तो इसमें ये साइक्लोटेट्रा में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल है ना। तो n = 2 आ जाएगा, जो कि ओबे नहीं करेगा। और यहाँ पे मीन्स n2 नहीं आएगा, यहाँ पे n = 8, तो वो ओबे नहीं करेगा, यानी कि वो n = मीन्स हम लोग बोलेंगे 2 6, फिर उसके बाद में आएगा 10 14, ऐसा सो ऑन करते करते जाएगा। तो ये हकल्स, इसमें नंबर 8 आ ही नहीं रहा ना यहाँ पे, तो 8 नहीं आ रहा था, एंटी एरोमेटिक में जाएगा। तो हमको स्टेबिलिटी इसकी चेक करनी है। स्टेबिलिटी में सबसे पहला एरोमेटिक आता है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक, है ना। तो ये आएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये एक्सेप्शन शो करता है, एक्सेप्शन है। इसमें क्या होगा कि जो साइक्लोऑक्टाटेट्रा है ना, ये खुद को टब ब्लैक शेप में अरेंज कर लेगा, टब ब्लैक शेप, है ना। वो कैसा हो देखते हैं, शेप कैसा होगा, वो नॉन प्लेनर बन जाएगा। ये भी ऐसा, ये ऐसा बन गया, समथिंग कुछ लाइक ऐसा दिखेगा। ये एक टब ब्लैक स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, कॉन्फॉर्मेटेड हो जाएगा ये। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, है ना। अब नॉन प्लेनर में क्या होगा, नॉन प्लेनरिटी में क्या होता है, ये एक प्लेन में लाई करता है। अब कोई भी यहाँ पे एक प्लेन मैंने ले लिया, है ना, ये प्लेन में एक लाई कर रहा है, तो उसको बोलेगा प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बट अब क्या हो जाएगा, ये जो स्लाइटली अपर पार्ट है ना, वो प्लेन के बाहर आ जाएगा। ये जो चीज़ है, ये भले प्लेन के अंदर है, बट ये प्लेन के बाहर आ जाएगी, खुद को कन्फर्मेशन का स्टेबल करवाने के लिए, तो प्लेन के बाहर आ जाएगी। एंड देख जो कन्फर्मेशन हो जाएगा, तो प्लेन के बाहर आने के बाद वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब जब वो नॉन प्लेनर होगा, तो पहले ये नॉन प्लेनर आ गया, मतलब नॉन प्लेनरिटी हो गई। जब नॉन प्लेनर होगा तो फिर आगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, कुछ भी हो, साइक्लिक हो, तो ये हकल्स रूल ओबे नहीं करेगा। हकल्स रूल ओबे करने से पहले ये नॉन प्लेनर है। तो जब कोई भी चीज़ उसका अगर कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, प्लेनरिटी नहीं है उसकी, और साइक्लिक नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक होता है ना। अगर तीनों के बाद वो हकल्स रूल का ओबे कर रहा है तो वो एरोमेटिक, और अगर तीनों ओबे करने के बाद, ये तीनों रूल्स ओबे करने के बाद हकल्स रूल ओबे नहीं कर रहा है, तो एंटी एरोमेटिक। अगर ये तीनों भी रूल ओबे नहीं कर रहा है, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये डिफरेंसेस। तो यहाँ पे ये प्लेन के बाहर आ गया, है ना, sp3 कुछ ऐसा समथिंग, कुछ इसका प्लेन sp3 इनवर्स प्लेनरिटी इसकी नॉन प्लेनर हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इस वजह से ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, उसका एक एक्सेप्शन है कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है नॉन एरोमेटिक। तो ये डिफरेंसेस हमको क्लियर करना है। ऐसा कोई भी आगे कंपाउंड डाल सकते हैं जिसमें ये सब दिया जाएगा, हमको समझेगा ही नहीं, तो हमको सब समझना, ओबे मतलब क्या चीज़ वो ओबे कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इसका एक्सेप्शंस क्या है, वो सब देखना है।